जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, तैयारी संपूर्ण हो चुकी है और कल से आपका फोर्थ ग्रेड एग्जाम शुरू हो रहा है साथियों। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं साथियों, उन सबका सिलेक्शन होगा ही होगा। साथियों यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि एक अंदर से जो आवाज आती है ना कि बी पॉजिटिव रहना है, माइंड को एकदम शांत रखना है साथियों, आपका सिलेक्शन 100% होगा। नेगेटिविटी को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है कि सर अब क्या होगा। आपके जो मैसेज आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, माहौल कैसा रहेगा पेपर में, हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, सर सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे, वहां घोड़े कैसे भरेंगे, ओएमआर में जो ई ऑप्शन है उसका क्या राज है। साथियों आज हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे आपके, चाहे वो कितने प्रश्न अटेंड करने हो। नेगेटिव मार्किंग जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगी साथियों, ध्यान रखना इसमें 1/3 उससे कैसे बचना है आपको, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, सेंटर के माहौल में कैसे एडजस्ट होना है, और बी पॉजिटिव सब अच्छा होगा साथियों। बी पॉजिटिव सब अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा उसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े मेरे भाइयों, तो चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक शॉर्ट क्लासेस अपलोड हो चुकी है साथियों, और आज और क्लासेस अपलोड हो जाएगी साथियों। अब यह है कि अंतिम में कि सर पेपर को डिस्कस तो कर नहीं सकते, तो वहां पर एग्जाम के माहौल का हमें कैसे पता चलेगा कि सर मेरा तो 20 तारीख को, मुझे 19 का पेपर के बारे में पता करना है। साथियों निश्चिंत रहिए, हर एक चीज का पता आपको चल जाएगा मेरे भाइयों। सबसे पहला, सेंटर माहौल में कैसे एडजस्ट हो। साथियों पहली बात तो जिन्होंने बहुत बार एग्जाम दे रखा, वो अपने यहाँ पे माहौल में एडजस्ट है मेरे भाइयों। सिर्फ और सिर्फ नए जो छात्र है ना साथियों, कि जिन्होंने अभी सीईटी दिया है, अभी राजस्थान पुलिस दिया है, अब ये देंगे, जिनको इतना नॉलेज नहीं है कि सर हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो घबरा जाते हैं, उस घबराहट का सबसे बड़ा कारण है मेरे भाइयों, सबसे बड़ा कारण रहेगा आपके ये गेट बंद होना। 9 बजे पहली शिफ्ट में अगर किसी का एग्जाम है तो 9 बजे गेट बंद होगा, 8 बजे गेट खुल जाएगा सुबह, 9 बजे बंद हो जाएगा। तो कोशिश ये करो साथियों कि 8 बजे से पहले पहले पहुंचने की। जैसे कि किसी का सेंटर दूर है तो वो कोशिश करो कि रात को ही सेंटर पे पहुंच जाओ, रात को ही उस जगह पे जाके एक बार सेंटर अच्छे से देख लो, फिर कहीं रुकने की व्यवस्था करो। जिनका एग्जाम साथियों 9 बजे से गेट बंद होगा, 10 से 12 एग्जाम चलेगा, लास्ट में 10 मिनट और देंगे आपको ओमार भरने के लिए साथियों। जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में, उनका गेट 2 बजे बंद होगा, 1 बजे गेट में एंट्री होगी, 2 बजे बंद होगा साथियों। 3 से 5 एग्जाम चलेगा। तो मेन जो है ना साथियों, ये वाला ध्यान रखना। अभी साथियों ये है कि सर जैसे कि ये एग्जाम टाइम की, इसके उदाहरण की बात करूं मैं, कि सर मेरे गांव से या मेरे शहर से आपके ट्रेन जाती है सीधी, गेट बंद होने का समय 9 बजे, सर वो ट्रेन आप मुझे 8:30 वहां पर पहुंचा देगी, और सर फिर वहां से 10 मिनट की दूरी है। तो साथियों 8:30 का हो सकता है वो ट्रेन आपके 8:45 तक पहुंचाए, हो सकता है वो ट्रेन 9 बजा देवे, लेट भी हो जाए। तो साथियों ऐसे भ्रम में नहीं रहना है कि मेरे लास्ट में एग्जाम गेट बंद होते होते मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है साथियों, क्योंकि 53,000 की भर्ती है, 53,739 वापिस नहीं आने वाली मेरे भाइयों, इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती। तो ये मौका चूकना नहीं है, सिर्फ और छोटी सी गलती की वजह से कि मैं पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा रिस्क। साथियों एक दिन पहले पहुंच जाना, पहली शिफ्ट वाले अगर दूर सेंटर है तो। सेकंड शिफ्ट वाले साथियों कोशिश ये करना कि 2 बजे जब आपका गेट बंद हो तो 1 बजे ही गेट के अंदर एंट्री ले लो। 1 बजे जैसे गेट खुले, क्योंकि एंट्री लेने का साथ एक तो होता है कि आप 2 बजे गेट बंद हो रहा, बंद होते हो घबराहट में गए, गेट बंद हुआ, उस समय आपने एंट्री ली। अब आपके खुद घबराहट, अंदर से पूरा शरीर कंपकपी हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गेट बंद हो रहा है, गेट बंद हो रहा है, भाग के आ रहे हो। साथियों जो उथल पुथल है ना शरीर की, जो आपके उथल पुथल मस्तिष्क की है, उसकी वजह से आपका माइंड जो काम करना बंद कर देता है, और वो जो उथल पुथल की वजह से ये समय खराब हो सकता है साथियों। तो सेंटर पे कोशिश करना कि जिस समय गेट ओपन हो रहा है उस समय आप वहां पर उपस्थित रहो साथियों। जैसे कि यहाँ 8 बजे उपस्थित हो जाओ सेंटर पे, और यहाँ पे साथियों 1 बजे उपस्थित हो जाओ, ताकि माइंड क्या रहेगा, शांत रहेगा। अगर माइंड शांत रहेगा तो सेंटर का माहौल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वरना आप घबराहट में सीट पे बैठोगे, तो जैसे ही सीट पे बैठे मैडम ने आपको ओमार सीट दी, आप रोल नंबर गलत भर दोगे साथियों। तो ऐसी घबराहट से बचने के लिए आपको सेंटर पे समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगले टॉपिक की बात करें मेरे भाइयों, कितने प्रश्न अटेंड करने हैं साथियों। साथियों यहाँ जैसे जीके के 60 प्रश्न आपके, आर्ट कल्चर के हो गए साथियों 20 प्रश्न, आर्ट कल्चर के और हिस्ट्री प्लस में साथियों क्या है, हिस्ट्री भी रहेगी। आर्ट कल्चर और हिस्ट्री आपके साथ में, हिस्ट्री मिलाकर के कितने प्रश्न है आपके, 20 प्रश्न। ज्योग्राफी के कितने हैं मेरे भाइयों, 20 प्रश्न। सर ज्योग्राफी के साथ में इंडियन पॉलिटी भी है और राजस्थान पॉलिटी भी है, इसके 10 प्रश्न है, और करंट जीके के भी है सर 10 प्रश्न। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए, 60 प्रश्न साथियों। 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न,
साथियों मैं कहूंगा यहाँ पे 60 प्रश्न में से आपके सही होने चाहिए साथियों। कितने होने चाहिए? लगभग 40 सवाल तो होने ही चाहिए साथियों। अब अगर यहाँ पे सर मेरी जीके कमजोर है, मैं क्या करूं? अगर जीके कमजोर है तो वो वेटेज यहाँ बढ़ाओ साथियों, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में। क्योंकि जीके कमजोर किसकी है? जिसका बैकग्राउंड साइंस से है, जिसको मैथ्स है, जिसके साइंस है, उसी की जीके कमजोर है। आर्ट्स वालों की जीके इतनी कमजोर नहीं है साथियों। जिनकी जीके कमजोर है वो यहाँ पर स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में। हिंदी के 20 प्रश्न, यहाँ 12 तक आप आराम से पहुंच सकते हो साथियों। इंग्लिश के सर हमने तो इंग्लिश की तैयारी इतनी करी नहीं, तो साथियों इंग्लिश के अपने चैनल पे 2 घंटे की क्लास है मैराथन। उस 2 घंटे की क्लास में 100% 10 से 12 सवाल फिक्स है कि आने ही आने हैं साथियों, वहां पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 7 नंबर ले आओ बस, बहुत है। इंग्लिश मैथ्स के अंदर सर, मैथ्स में भी इतनी तैयारी नहीं है हमारी, हम क्या करें? अरे साथियों कुछ नहीं करना, आपके 8 नंबर तो ला ही सकते हो साथियों, 8 नंबर तो ला ही सकते हो। कितने हो गए? 40, 52, 52 और 8, 60, 67 हो गए। अब सर 67 तो हो गए। अब यहाँ पर क्या करें? यहाँ पे कॉमर्स, कंप्यूटर और साइंस में 10 प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर के 3, साइंस के 3, 6 प्रश्न में मानता हूं साथियों। 15 कितने हो गए? 40, 50, 50, 52, 60, 67 और 6, 73 प्रश्न साथियों। कहने का मतलब है 73% तो हर एक बंदे के होने ही चाहिए। कि सर कितने अटेंड करें? फर्स्ट राउंड किस प्रकार से रहेगा साथियों? फर्स्ट राउंड जब आप करते हो साथियों तो 100% है कि आप 70 प्रश्नों तक आप आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अब आपको नहीं पता कि 70 में से सही कितने हैं, गलत कितने हैं मेरे भाइयों। तो यहाँ पर एक अनुमानित स्कोर की अगर मैं बात करूं साथियों, 75 सवाल आपके सही होने ही चाहिए। 75 सवाल तो अटेंड करने ही करने हैं। अब वो कह रहे हैं सर मैंने अटेंड तो 75 करे, लेकिन मुझे नहीं पता कि गलत भी हो सकते हैं। तब कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो आप साथियों की 15 से 20 सवाल ऐसे जिसमें आपको 2 ऑप्शन छोड़ने हो। सर ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इस प्रश्न में सर मैंने सी ऑप्शन तो 100% नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब मुझे तुक्का लगाना है तो ए और डी में लगा दीजिएगा, तो वहां पर थोड़ी बात बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के सही होने के प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 50% सही हो जाती है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आप क्रॉस नहीं काटते हो तो ये प्रश्न की सही होने की प्रायिकता 25% ही थी। तो क्रॉस मेथड अपना के कर सकते हो साथियों। अनुमानित स्कोर कितना रहने वाला है? 75 सवाल आपके। अभी कैटेगरी वाइज कम ही रहेगा साथियों, ज्यादा नहीं जाने वाली, ध्यान रखना। अगला देखो, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। साथियों आपने फर्स्ट राउंड अटेंड करा, सर मैंने फर्स्ट राउंड के अंदर 120 प्रश्न जो थे उसमें से मैंने पूरी कोशिश करी और मेरे 65 प्रश्न हुए हैं, 65 प्रश्न हुए। अब आपने कि सर मुझे तो 100% है कि ये 65 मेरे सही है, मैंने फर्स्ट राउंड में बहुत सावधानी से करें, फिर भी साथियों 5 से 7 सवाल गलत हो जाते हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पे 6 सवाल गलत हो गए, 6 क्या हो गए? गलत हो गए आपके। तो बच्चे कितने साथियों? 59 बचे और 6 के 2 कट गए, तो 57 सवाल ही बचे हैं यहाँ पर। कितने बचे हैं सर? 57 सवाल काट पीट के बचे हैं फर्स्ट राउंड के बाद में। अब यहाँ पे सर सेकंड राउंड लेना है आपको। क्या करना है? सेकंड राउंड लेना है। सेकंड राउंड वो प्रश्न लो जब आपने पहली बार 120 प्रश्न करे, तो 120 प्रश्न करते समय आपको लगा कि मुझे इस प्रश्न नंबर 4 के अंदर ए, बी, सी और डी, ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से मुझे बी और सी तो बिल्कुल पता है कि बी और सी 100% नहीं होंगे। तब आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से साथियों। अगर मान के चलो 30 प्रश्नों में आपने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, 30 प्रश्नों में कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, तो 50% अगर 15 सही होते हैं, 15 सही और 15 गलत, तो 15 गलत के 5 वापस यहां से कटे तो कितने बचेंगे साथियों? यहाँ पर लगभग 10 सवाल यह है जो आपके बच जाएंगे। तो कितने हुए साथियों? 67 होते हैं। तो साथियों कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको। अब ये कहोगे सर 67 पे भी नहीं हो रहा हमारा, तो अभी सवाल कितने करें? 65 और 30, 95 ही तो हुए हैं। 95 में से आपके कट पीट के 67 सवाल बन रहे हैं साथियों, 95 में से। तो हो सकता है आपको लगे कि सर अभी भी बात नहीं बन रही, तो फिर और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप। पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। पेपर का लेवल देखो, पेपर लेवल कि सर पेपर का लेवल मैंने अटेंड करे, मुझे मेरे पेपर का लेवल देखा, पेपर का लेवल सरल है, तो आप जैसे ही आपको लगे सरल तो सोच लेना 80 के लगभग मेरिट रहने वाली है। आप पेपर करते समय सर हमें पता कैसे चलेगा कि पेपर हम कर रहे हैं तो पेपर हार्ड है या सरल? साथियों जब फर्स्ट राउंड अटेंड करो तो फर्स्ट राउंड में अगर आप 70 प्लस सवालों के ऊपर पहुंच जाओ, 80 सवाल से ऊपर पहुंच जाओ, तो आपको पता होना चाहिए पेपर का लेवल सरल है। कि मैं 70 से 80 प्रश्नों पर सीधा सीधा पहुंच गया पहले राउंड में, तो इसका मतलब पेपर लेवल सरल है और मेरिट 100% 80 प्लस जाएगी। और अगर पेपर का लेवल अगर सरल नहीं है, पेपर में फर्स्ट राउंड में मैं पहुंच ही नहीं पा रहा 60 प्रश्नों तक,
तो मेरिट भी 70 के अंदर अंदर रह जाएगी साथियों, अगर पेपर का लेवल इस प्रकार का रहा तो। अपनी काबिलियत को पहचानना सीखो साथियों, ताकि आपको पता चल सके कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, पेपर का लेवल कैसा रहेगा उस प्रकार से। तो साथियों क्रॉस मेथड अपनाते हुए अगर प्रश्न करोगे तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। नेगेटिव मार्किंग साथियों सबसे बड़ा रोल अदा करेगी, खास तौर पे जो नए छात्र है ना साथियों, नए छात्र इस नेगेटिव मार्किंग के जाल में फंसेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि 70-80 सही हुए, नहीं हो रहा पूरे 120 करो, तो वो जैसे ही 120 की तरफ आंख उठाएंगे वो 120 आपको धकेल देगा 1/3 माइनस के मार्किंग में, और वो धकेलना आपको रेस से बाहर कर सकता है साथियों। तो नए छात्र खास तौर पर इस 1/3 से बच के रहना मेरे भाइयों। अगली क्लास, अगले पीपीटी की तरफ देखें, ओमार शीट कैसे बने साथियों। इस क्लास को यहाँ पर इसको खास तौर पे देखना, नए छात्र खास तौर पे, नए छात्र और ई ऑप्शन साथियों। यहाँ पे देखो रोल नंबर वगैरह साथियों घबराना नहीं है, एक एक गोले में आराम से भरना है, रोल नंबर वगैरह ये भरना है। ये अपन ने कोई उठाई है तो कहां से कैसे क्या है साथियों, देखो ई ऑप्शन वाले लिए मेन अपन ने 5 ऑप्शन है साथियों इसमें। साथियों ए बी सी डी और ई 5 ऑप्शन है कि सर 5 ऑप्शन का क्या रोल रह गया, एक बार ये बता दो साथियों। जैसे कि आपने पहला प्रश्न करा, जैसे मैं 5 प्रश्न ही बना देता हूं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, 3 प्रश्न लिए अपन ने कि सर पहला प्रश्न मैंने अटेंड करा, पहला मुझे आ गया, मैंने बी ऑप्शन भर दिया, चलो बढ़िया, आपको आ गया तो बी ऑप्शन आपने भर भी दिया। सॉरी, बी ऑप्शन जैसे पहले पता चला कि सर 3 प्रश्न मैंने लिए समझाने के तौर पे, सर पहला प्रश्न मैंने अटेंड करा, मेरा बी ऑप्शन सही था, मैंने गोला भर दिया। सेकंड प्रश्न था साथियों कि आपको लगा कि सर मैंने भरा और मेरा डी ऑप्शन था, मैंने भर दिया, लेकिन सर थर्ड पर्सन तो मुझे किसी भी कीमत पे नहीं आ रहा, ये ऐसा करंट जीके का आ गया, चाहे मैं कितना भी सोचूं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है तो मुझे नहीं आएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपको ई ऑप्शन भरना है, ई ऑप्शन भरना है। ई का मतलब हो गया आपने प्रश्न खाली छोड़ा है, प्रश्न खाली छोड़ा है साथियों, प्रश्न क्या करा है, खाली छोड़ा है, प्रश्न खाली छोड़ा है। अब साथियों ये रोल ध्यान रखना कि अगर आपने 120 प्रश्न है, टोटल कितने प्रश्न है, 120 प्रश्न है, 120 प्रश्नों का 10%, सीधा सा इधर से पॉइंट लगा दो, 12 प्रश्न अगर आपने ऐसे छोड़ दिए जिनके अंदर कोई भी गोला नहीं भरा हुआ है, तो साथियों आपकी ओमार चेक नहीं होगी। 12 प्रश्न कोई गोला नहीं, कोई गोला नहीं भरा अगर आपने, साथियों अगर 12 प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरा तो आपकी ओमार चेक नहीं होगी साथियों, ध्यान रखना, ओमार चेक नहीं होगी साथियों, ये ध्यान रखना, आपकी ओमार चेक नहीं होगी और आप रेस से सीधा सीधा ही बाहर हो जाओगे। तो जब वो लास्ट के 10 मिनट आपको देंगे, जैसे 10 से 12 आपके पेपर है, तो 12-10 तक का समय आपको अलग से देंगे कि 10 मिनट आप ओमार चेक कर लीजिएगा। जैसे ये प्रश्न सर मैंने करा ही नहीं, सर ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, तो जो नहीं करो उसमें ई ऑप्शन भरना मेरे भाइयों, जरूरी है ई ऑप्शन भरना। अगर गलती से 1-2 रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 12 प्रश्न अगर बिना गोले भरे हुए रह गए तो साथियों आप रेस से सीधा सीधा बाहर हो जाओगे, आपकी ओमार चेक भी नहीं होगी। तो साथियों इसका भी ध्यान रखना, प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है। अब यह है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, ओमार छोड़ दी तो साथियों, गोले छोड़ दिए तो साथियों 10 से अगर 12 से कम रहते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है उनकी कि आपने 7 गोले 6 गोले ऐसे जो आपने भरे ही नहीं बिल्कुल, तो 6 के 2 प्रश्न वो सही वाले कटेंगे। लेकिन अगर 12 से ज्यादा कर दिए साथियों, आपने घोड़े खाली छोड़ दिए, तो आपकी ओमार भी चेक नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना मेरे भाइयों। अगला बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा साथियों। अब ये 2 दिन है कि कल पेपर है, सर आज क्या करें क्या नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ना साथियों, रिलैक्स रहो, मस्ती करो, अपने लाइब्रेरी में हो जहां यार दोस्तों के साथ प्रश्न करो, डिस्कस करो, जो भी आपका जिस भी आपको सिचुएशन में लगता है कि इस सिचुएशन में मेरा टाइम बेस्ट होता है, तो वो सिचुएशन में चले जाओ साथियों। बस आराम से रिलैक्स मोड में रहो, और अगर आपको लग रहा है हड़बड़ाहट में कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, साथियों अब पढ़ने का समय नहीं है। बस अब पढ़ सकते हो तो करंट कुछ पढ़ सकते हो कि करंट का कुछ मैटर ले लो या कोई एमसीक्यू ले लो। अब ये नहीं कि कोई मैराथन आ रही है 1000 प्रश्नों की और उसमें लगे पड़े 1000 प्रश्नों में आप 10 घंटे लगा रहे हो, नहीं मेरे भाइयों, उस 1000 प्रश्नों को आप सीधा पीपीटी जो पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम पे उसको देखो, मात्र आधे घंटे में वो 1000 प्रश्न, 1000 में से कम 500 600 700 तो आपको आते हैं, तो उन प्रश्नों के ऊपर समय व्यतीत नहीं करना मेरे भाइयों, मैराथन से बचना है। सीधा सा पहला तो क्या करना है, मैराथन से बचो। एक तो मैराथन जो 8-8 10-10 घंटे की आ रही है उनसे बचना है साथियों, मैराथन से बचना है। क्या करना है, मैराथन से बचना है। सीधा सा समय वहां पर, अगर वो चाहते हो आपके सर ये प्रश्न अच्छे हैं मुझे पढ़ने हैं, तो टेलीग्राम पे जाओ, उन्हीं सर के टेलीग्राम पे जाकर के साथियों वहां से आप पीडीएफ ले लो, उस पीडीएफ को मात्र 1 घंटे में
जो मैराथन 12 घंटे की है ना मेरे भाई, उसको 1 घंटे में आप टेलीग्राम के पीडीएफ के द्वारा कर सकते हो। तो वहां समय खराब नहीं करना है। पहली बात तो नए किसी के ऊपर नहीं जाना है। आपको लगता है कि सर मैंने जीके पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखी है लेकिन अभी रिवीजन की कमी है, तो उसको रिवीजन दे दो साथियों, फटाफट उसका रिवीजन कर लो। लेकिन अलग से कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ रिलैक्स रहो, माइंड को रिलैक्स रखो। अब ऐसा नहीं कि कोई गणित का प्रश्न ऐसा लेकर के बैठ गए, बस उलझे जा रहे हो उसके अंदर, उलझ रहे हो तो छोड़ दो प्रश्न। अगर साथियों 15 प्रश्न आएंगे, 2-3 छोड़ दोगे, क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उन 15 के प्रश्नों में से साथियों ध्यान रखना, मैथ्स का खास तौर पे, मैथ्स का आप प्रश्न लो, जैसे कि सर मैथ्स का प्रश्न संख्या मैंने 5 ली, 5 ली, आपने देखा प्रश्न संख्या 5 पढ़ी, करने की कोशिश करी, नहीं हो रहा, तो साथियों इसके गोला लगा लो कि ये प्रश्न मैं दोबारा देखूंगा, इस प्रश्न को मैं दोबारा सेकंड राउंड में देखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लेके ही बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट कर रहे हो, कंटिन्यू खर्च कर रहे हो उसके ऊपर, नहीं मेरे भाइयों। इससे समय व्यतीत होगा और आने वाले प्रश्नों का समय खराब हो जाएगा, वो प्रश्न भी छूटने की संभावना रहेगी। साथियों नए छात्र खास तौर पर समय का मैनेजमेंट रखना, टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट है, 120 प्रश्न है, तो उस समय को मैनेजमेंट रखना है साथियों। क्या करना है, समय को मैनेजमेंट खास तौर पे रखना है। सीधा सीधा बी पॉजिटिव रहकर के प्रश्नों को अटेंड करने हैं। और ये जो समय का मैनेजमेंट, कि सर हम समय का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हमने आज से पहले कोई पेपर दिया नहीं है, तो साथियों समय का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है वो देखो, टाइम मैनेजमेंट। साथियों 120 प्रश्न है और 120 मिनट है, 120 प्रश्न है, 120 मिनट है। तो इससे साथियों आपको पता है कि एक प्रश्न 1 मिनट का हो गया, एक प्रश्न 1 मिनट। अब गणित के कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो 2 से 3 मिनट में नहीं होंगे, तो साथियों उन प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, 1 मिनट ही टाइम देना है। होता है तो ठीक है, वरना एक बार के लिए छोड़ दो, एक बार के लिए क्या कर दो, छोड़ दो उस प्रश्न को, घोड़ा लगा लो कि मुझे आता तो है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी रहेगी, तो मैं इसको बाद में देखूंगा। क्योंकि अगर इसमें आपने 5 मिनट लगा दिए साथियों, तो आप समझ सकते हो 4 प्रश्न आपके पीछे छूट सकते हैं जो बाकी के हैं। तो एक बार के लिए प्रश्न को छोड़ना, आगे की तरफ हाथ तो हाथ आगे की तरफ बढ़ना। ऐसा नहीं कि जिद पकड़ लो कि मैं तो करके ही मानूंगा, नहीं साथियों, जिद के चक्कर में रेस से पीछे रह जाओगे। बस करना है क्या, माइंड को बी पॉजिटिव रखना है कि हाँ मैंने जो मेरी मेहनत करी है, मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है कि मैं सफलता की सीढ़ी पर सबसे आगे की तरफ मिलूंगा। बस माइंड को पॉजिटिव रखना है। आपका माइंड कहने की कोशिश करेगा कि तेरे से नहीं होगा, लेकिन आपको तेरे से नहीं होगा को नहीं को हटाना है और वो माइंड को पॉजिटिविटी लाने की तेरे से होगा। इस प्रकार के अगर आप पॉजिटिविटी रखते हो साथियों, तो इस रेस में 53,739 में टॉप ऑफ द सेंटर पे मिलोगे, आप टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर की ओर मिलोगे। बस बी पॉजिटिव रख के माइंड को करना है साथियों। तो साथियों आशा करते हैं कि आपके ये जो सेशन है आज का पसंद आया होगा, और बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए सभी छात्रों को। तो साथियों पेपर का सॉल्यूशन की रही बात, तो साथियों मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आगे की तरफ बस बने रहना आपके अपने यूट्यूब के साथ में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।